Hello students, we have read in chapter 3 about input device. हमने chapter 3 में input devices के बारे में पढ़ा था ना। उसमें था input devices कौन कौन सी होती हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ये सब input device होती हैं. Now today we will read about output devices. Output devices, after processing the result we get is called the output. मीन्स कोई भी प्रोसेस होने के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं. द डिवाइसेस थ्रू विच वी गेट दीज रिजल्ट और आउटपुट्स आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. वह डिवाइसेस वह मशीनें जिनके थ्रू हमें रिज़ल्ट मिलता है या हमें जो आउटपुट दिखता है वह क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं. सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर, कुछ सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली आउटपुट डिवाइसेस हैं. कौन कौन सी हैं, यहाँ लिखी है. फर्स्ट इज मॉनिटर. क्या है, मॉनिटर. ये जो स्क्रीन होती है ना उसको मॉनिटर बोलते हैं. वैसे आप जो टेलीविज़न टीवी देखते हो उसका जो ये होता है ना उसको मॉनिटर बोलते हैं. जो टीवी होता है ना इस तरीके से कंप्यूटर में, इसे क्या बोला जाता है, मॉनिटर कहा जाता है. मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इस पर हमें रिजल्ट बाहर की ओर दिखता है, आउटपुट दिखाई देता है इससे हमें, इसलिए मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है. द मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस. यह एक आउटपुट डिवाइस है दैट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन, जो कि बिल्कुल एक टेलीविज़न स्क्रीन की तरह दिखती है. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट और VDU. यह किस नाम से जानी जाती है, ये VDU या विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानी जाती है. द फ्रंट पोर्शन ऑफ द मॉनिटर इज़ कॉल्ड द स्क्रीन. इसकी जो मॉनिटर है, इसकी जो पहली स्क्रीन जो हमें, ये जो फर्स्ट पोर्शन है जो हमें दिखाई दे रहा है मॉनिटर पे, ये क्या कहलाता है, स्क्रीन कहलाता है. द मॉनिटर शोज यू द डेटा दैट यू इनपुट. ये मॉनिटर हमें क्या दिखाता है, वो डेटा दिखाता है जो कि हम कीबोर्ड या माउस के थ्रू बटन प्रेस करके जो भी डेटा इसके अंदर हम डालते हैं वह सब हमें कहाँ पे दिखाई देता है, मॉनिटर में दिखाई देता है. एंड इट्स रिजल्ट आफ्टर द कंप्यूटर प्रोसेसेस इट. मीन्स कंप्यूटर पर जो भी प्रोसेस होती है उसका रिजल्ट हमें कहाँ दिखाई देता है, मॉनिटर पर दिखाई देता है. द नेक्स्ट है प्रिंटर. प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ है उसको किसके थ्रू, पेपर जिससे बाहर आता है वो क्या है, प्रिंटर है. तो प्रिंटर से रिजल्ट बाहर आता है, जो भी हमने कंप्यूटर में प्रिंट किया है, टाइप किया है, वो प्रिंटर के थ्रू हम पेज बाहर लेते हैं. तो प्रिंटर क्या हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई. द प्रिंटर इज़ एन इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस. यह भी एक इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस है. It is used to print on paper the result of the work done by the computer. कंप्यूटर के द्वारा जो भी काम हमारे द्वारा किया गया है वह काम को हम पेपर के थ्रू, पेपर से, ठीक है, या प्रिंट देता है उस पेपर पर रिजल्ट को, ठीक है. रिजल्ट का प्रिंट दे सकते हैं हम इससे. मीन्स हमने कुछ भी टाइप किया, हमने क्वेश्चन आंसर टाइप किए हैं आपके, या फिर आपका रिपोर्ट कार्ड बना है, तो वो कंप्यूटर पे टाइप होता है और उसका रिजल्ट कैसे निकलता है, प्रिंटर से पेपर के रूप में एक प्रिंट बाहर आता है, ठीक है. तो ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द रिजल्ट वी गेट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. जो हमें मॉनिटर स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देता है, वी गेट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. मीन्स जो कि हम कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर जो रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी. और जब हम उसको पेपर से ले लेते हैं, यानी कि यदि हमने पेपर टाइप किया है वो कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर ही है, तो वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी है. और यदि हम उसको प्रिंटर के थ्रू पेज के रूप में बाहर निकाल लेते हैं तो द रिजल्ट वी गेट ऑन पेपर, यदि हम उसे पेपर पर प्राप्त कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है. द नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है स्पीकर्स. स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे भी आवाज़ बाहर सुनाई देती है. तो स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर हियरिंग म्यूजिक, वॉइस एंड साउंड ऑन अ कंप्यूटर. यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जिनका यूज़ किया जाता है म्यूजिक सुनने के लिए, आवाज़ सुनने के लिए, वॉइस सुनने के लिए ऑन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के ऊपर हम आवाज़ सुनना है, हमें कुछ भी सुनना है तो हम किससे यूज़ करते हैं, स्पीकर. देन है हेडफोन.
हेडफोन आर स्मॉल स्पीकर्स that are worn over the ears so that the sound from the computers goes into the ears of the person wearing the headphones. headphones क्या हैं? ये small speaker होते हैं that are worn over the ear, जो कि कान में पहने जाते हैं so that, ताकि द साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर, जो कि आवाज़ जो कि कंप्यूटर से सुनाई दे रही है, गोज़ इन टू द ईयर्स ऑफ द पर्सन, उस आदमी के कान में चली जाती है वियरिंग द हेडफोन, जिसने कि हेडफोन पहने हुए हैं। यानी ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसे कंप्यूटर से अटैच कर लेंगे तो कंप्यूटर में जो भी काम है या गाना चल रहा है तो वो गाना जिस व्यक्ति ने इसे पहन रखा है उसके कान में आ जाता है। दे डू नॉट कॉज एनी डिस्टर्बेंस और टू अदर्स, यह क्या करते हैं? यह कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करते, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मतलब जिसको गाना सुनना है उसके कान में हेडफोन लगेंगे तो केवल उसी को सुनाई देगा, किसी और को डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइसेस थी। कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी हमने? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन। ठीक है, ये सब आउटपुट डिवाइस है। नाउ वी विल रीड अबाउट स्टोरेज डिवाइस। अब हम स्टोरेज डिवाइस पढ़ते हैं। इन कंप्यूटर्स वी यूज़ डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस। कंप्यूटर में हम बहुत अलग अलग तरह की स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं टू स्टोर आवर वर्क परमानेंटली, हमारे किए गए काम को स्टोर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, परमानेंटली सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं सो दैट वी कैन गेट इट बैक एज एंड व्हेन नीडेड, ताकि हम इसे दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो। मीन्स क्या हुआ? कंप्यूटर में हमने कोई भी वर्क किया है, या आपने देखा होगा जब शादी की सीडीज़ बनती हैं, वीडियोस बनती हैं, जो भी बनती हैं, उन्हें कंप्यूटर के थ्रू क्या करते हैं? हम देख सकते हैं ना। जब जब भी हम सीडी लगाएंगे, कंप्यूटर में सीडी लगाएंगे, तब तक हम उनको देख सकते हैं। यानी उनके अंदर हमने बहुत सारा डाटा स्टोर करके रखा है परमानेंटली, डिलीट ना हो, और जब भी हमें उससे ज़रूरत पड़े तब हम उसको देख सकते हैं। तो ये होती हैं स्टोरेज डिवाइस, जिसमें कि डेटा को स्टोर करके रखते हैं। फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप। ये हार्ड डिस्क कैसी होती है? रेक्टेंगुलर शेप की होती है। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। यह ऑलरेडी, ठीक है, यह पहले से ही कंप्यूटर के सीपीयू बॉक्स के अंदर होती है। कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना, तो सीपीयू के अंदर ये ऑलरेडी हार्ड डिस्क होती है। वी कैन नॉट टेक इट आउट ऑफ द CPU बॉक्स। हम इसको CPU बॉक्स में से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये हमेशा CPU बॉक्स में ही रहती है हार्ड डिस्क। इट कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यह कितने बहुत ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। दैट कैन बी यूज वेरी क्विकली एनी टाइम, जिसे कि हम किसी भी समय में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कंप्यूटर में हम बहुत सारा डाटा हमेशा के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। कंप्यूटर में एक फिक्स मेमोरी होती है, मतलब आप कितने अधिक से ज़्यादा बहुत सारा डाटा नहीं रख सकते हैं। तो क्या करते हैं हम? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जो हमारा इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो तो हम कहीं में रखते हैं, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में हमेशा रहता है, स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा यदि हमको लगता है कि ये डाटा डिलीट नहीं होना चाहिए और हमारे पास हमेशा रहना चाहिए, तो हम उसको कहीं में स्टोर कर लेते हैं, CD में, DVD में रख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी डाटा परमानेंट स्टोर रहता है। और हार्ड डिस्क CPU में होती है, CD DVD ये CPU के अंदर नहीं होती है। ये क्या होती है? ये स्टोरेज डिवाइस है, इन्हें CPU बॉक्स में लगाते हैं और फिर हम डाटा, इसमें से स्टोर करा हुआ डाटा हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए CD कॉम्पैक्ट डिस्क। नॉर्मली वी कॉल इट अ CD। C कॉम्पैक्ट, D का डिस्क का D, CD। दिस डिस्क इज़ राउंड इन शेप। यह राउंड होती है, शेप में कैसी होती है? गोल होती है। इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। वी यूज़ अ CD बाय इंसर्टिंग इट इन अ CD-ROM ड्राइव स्लॉट विच इज़ इनसाइड द CPU बॉक्स। यह CPU बॉक्स के अंदर CD-ROM ड्राइव होती है ना, उसके अंदर इसको CD को इंसर्ट किया जाता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CD इज़ हाई बट इट इज़ लेस देन हार्ड डिस्क। इस CD की जो स्टोरेज डिवाइस है, मतलब इसमें कैपेसिटी जो है, इसको स्टोर करने की, इसमें किसी भी डाटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन हार्ड डिस्क से ज़्यादा नहीं होती। इसमें हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा डाटा रख सकते हैं, CD में हार्ड डिस्क से थोड़ा कम रहता है डाटा। ठीक है, इसने लिखा है कि स्टोरेज कैपेसिटी जो CD की होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन हार्ड डिस्क से कम होती है। CDs आर 2 टाइप्स ओनली। CD 2 तरह की होती हैं। CDR मीन्स केवल CD रीड ओनली
रीड करने के लिए होती है, और एक होती है CDRW, रीड एंड राइट, जिसमें कि डाटा लिखा भी होता है और हम देख भी सकते हैं, उस डाटा को पढ़ भी सकते हैं। We can only read the data from CDR, but we can read as well as write data on CDRW. हम CDR में मतलब जो रीड है CDR है, इसमें केवल हम डाटा को रीड कर सकते हैं। जैसे हमने कोई मूवीज़ देखी है तो केवल हम उस मूवी को देख सकते हैं, लेकिन हमें यदि कोई डाटा CDRW में क्या होता है, डेटा लिख भी सकते हैं। आप जो भी आपने लिखा है, जो भी पेपर बनाया है, वो CDRW में स्टोर भी रह सकता है। रीड एंड राइट दोनों काम होते हैं। द नेक्स्ट है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये होती है DVD, है ना। CD भी होती है और DVD भी होती है। अब CD और DVD में क्या अंतर होता है? CD जो होती है उसमें किसी भी डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी कम होती है, DVD में हम ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यह CD से ज़्यादा बड़ी होती, मतलब CD से ज़्यादा कैपेसिटी होती है इसकी। शेप ऐसा ही होता है, राउंड शेप का ही, लेकिन इसमें ज़्यादा अमाउंट में डाटा स्टोर होता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और DVD इज़ यूज टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इसमें ज़्यादा अमाउंट में डाटा स्टोर किया जाता है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ DVD इज़ मोर देन अ CD, DVD की स्टोर करने की कैपेसिटी CD की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में भी डेटा रहता है ना, आपने अपने पेरेंट्स का देखा होगा, वो ऑफिस में कोई भी काम करते हैं तो सारा डेटा कहीं में स्टोर करके रखते हैं, पेन ड्राइव में। तो पेन ड्राइव भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव, से पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। द कंप्यूटर हैज़ स्पेशल पार्ट फॉर पेन ड्राइव, कंप्यूटर के अंदर एक अलग से जगह होती है पेन ड्राइव लगाने के लिए, ठीक है। दे आर कॉल्ड द USB पोर्ट्स, उस जगह को क्या कहा जाता है, USB पोर्ट कहा जाता है। वी प्लग द पेन ड्राइव इनटू द USB पोर्ट टू स्टोर डेटा इन इट, हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव को USB पोर्ट में लगाते हैं। कंप्यूटर के USB पोर्ट में हम पेन ड्राइव को लगाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका चैप्टर फिनिश हुआ है। हमने क्या क्या पढ़ा है, इनपुट डिवाइस पढ़ी है। इनपुट डिवाइस में पढ़ा था हमने कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर, हेड और ठीक है हेडफोन, ये सब क्या है, हेडफोन नहीं है, वो है माइक्रोफोन, ये इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइस पढ़ी हमने मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, जिनसे हमें आवाज़ बाहर आती है, ये आउटपुट डिवाइसेस है। और स्टोर डिवाइस जिसमें कि डेटा स्टोर करते हैं, वो है हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD, DVD और पेन ड्राइव। ओके, यहाँ आपका चैप्टर फिनिश हुआ एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।